नबी अहमद साहब, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। इस इलाके में भी उन्होंने दीन का काम किया है, तालीम के तौर पर उन्होंने यहाँ पढ़ाया है, इलाके के चप्पे चप्पे में दीन की खिदमत की है। लेकिन दीन की खिदमत करने वालों की जिंदगी में अड़चने आती हैं। जब कोई हक को लेकर खड़ा होता है, बातिल उसके सामने आता है। जरूरी ये नहीं है कि बातिल गैर मजहब से हो, जरूरी ये नहीं है कि बातिल गैर मसलक से हो, बल्कि बाज़ मर्तबा होता यह है कि तकलीफ अपनों से पहुंचती है, अपने ही आगे बढ़ने नहीं देते हैं, अपने ही लोगों की मुखालफत का सामना होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब मुखालफत होती है, मेरे उस्ताद मोहतरम कहा करते थे, अगर तुम्हें किसी काम का ये अंदाजा लगाना हो कि तुम उसमें कितने मकबूल हो, तुम्हें उसमें कितनी तरक्की मिली है, तो तुम अपने 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 मुआविनीन को न गिनो, बल्कि अपने मुखालिफीन को गिन लो। जितने मुखालिफीन बढ़ जाएं, तुम समझ लो तुम्हारे काम को मकबूलियत हासिल हो रही है। हजरत मौलाना अपनी इल्मी खिदमत के साथ इलाके के लोग उनके कायल हैं, और उन्होंने दीनी खिदमत करके, पैदल चल करके, साइकिल पर चल करके उस खानवादे ने यह खिदमत की है। आपको शरे जामी हिफ्ज़ याद थी, सोते हुए अगर कोई उठा दे तो आप उसे पढ़ दिया करते थे। यह हजरत मौलाना मरहूम की सिफत थी, और उस खानवादे ने इल्मी जलाल को बाकी रखा है और इल्मी कद्र मंजिलत के उस तसलसल को बाकी रखा है। ऐसा मालूम होता था कि हजरत मौलाना के इस दुनिया से रहलत फरमा जाने के बाद इस खानदान शायद लहरपुर और अतराफ लहरपुर की इल्मी खिदमत नहीं कर सकेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। हजरत मौलाना ने अपनी औलाद में ऐसे लोगों को पैदा किया और उन खानवादे में ऐसे लोग जन्म पड़े कि जब कुरान की पढ़ने की जरूरत आई, जब कुरान की तिलावत की जरूरत आई, तो वहां पर कारी ज़ैनुल आबिदीन को खड़ा कर दिया, कारी बिलाल को खड़ा कर दिया, कारी अरकम को खड़ा कर दिया। जब खिताबत के दौर में मैदान पहुंचा, जब दीन को बयान के जोर से पहुंचाना हुआ, तो वहां पर मुफ्ती हिलाल को खड़ा कर दिया, मौलाना अहमद कासमी को खड़ा कर दिया। मैं किसी खानवादे को कमजोर नहीं दिखाना चाहता, मैं बल्कि ये कड़ियां जोड़कर, वास्ते दरवास्ते जोड़ करके मैं उस खतीब तक पहुंचने की जसारत कर रहा हूं। यकीनन लोग बातें करते हैं, ये दुनिया है, इस दुनिया में लोग हर तरह की बातें करते हैं, या दिन की बातें होती हैं, या रात की बातें होती हैं, या दिन की बातें होती हैं, या रात की बातें होती हैं। इस दुनिया में हर बात की बातें होती हैं। दिन रात तुम्हारी महफिल में दिन रात की बातें होती हैं, दिन रात तुम्हारी महफिल में दिन रात की बातें होती हैं। कुछ बात नहीं होती, बेबात की बातें होती हैं, कुछ बात नहीं होती, बेबात की बातें होती हैं। जिस बात में बातें होती हैं उस बात की कोई बात नहीं, जिस बात में बातें होती हैं उस बात की कोई बात नहीं, जिस बात की कोई बात नहीं उस बात में बातें होती हैं। जब बात पे बात बिगड़ जाती है तब बात पे बात आती है, जब बात पे बात आती है तब बात की बातें होती हैं। मेरे अजीजों, लोगों का काम है आपको उस रास्ते से रोकना। आप अगर दीन के लिए खड़े हैं तो किसी की मुखालफत से घबराए नहीं, अपने आप बढ़ते रहें, अल्लाह आपका हामी और नासिर होगा। आइए, ये रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया, ये रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया, हर मुद्दई के वास्ते दारो रसम कहाँ। बड़े ही अदब के साथ हजरत मौलाना मुफ्ती हिलाल अहमद साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया, कन्वीनर इस्लाह मुआशरा जमीयत उलमा वस्त जून से बड़े ही अदब से दरख्वास्त करता हूँ कि हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपने मुफीद और कीमती बातों से हम सामीन को महजूज फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहया बिसुन्नती फ़क़द अहयानी, रवाहु तिर्मिज़ी। जिस काम के लिए आए हैं वो काम न बिगड़े, जिस काम के लिए आए हैं वो काम न बिगड़े, सर जाए तो जाए इस्लाम न बिगड़े। हज़रात गिरामी, स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए किराम, काफ़ी देर से आप हज़रात ना तो मनक़बत और वाज़ व नसीहत समात फरमा रहे थे। तारुफ तो मेरा करा ही दिया है। सच तो ये है कि मैं इसका अहल नहीं हूँ। ये अल्लाह ताला का करम और उसका एहसान है कि उसने अपने दीन की किसी न किसी हद तक की खिदमत के लिए हम लोगों को कबूल किया है। मेरे अजीज़ों और बुजुर्गों, वक्त कम है इसलिए मैं मुख्तसर बात करूँगा और जितनी देर गुफ्तगू करूँगा आपसे गुजारिश है बड़े इत्मीनान और संजीदगी के साथ सुनिएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने मुल्क हिंदुस्तान में हमने और आपको दीन और इस्लाम और अपने दीनी तकाज़ों पर चलने पर जो आज़ादी और जो माहौल हमें मिला है, शायद इस्लाम के नाम से बनने वाले मुल्कों और हुकूमतों में ये आज़ादी ना मिली। ज़्यादा न कुछ कह कर के मैं इतना कह सकता हूँ कि जो लोग ये कह के गए थे कि यहाँ के मुसलमान इनका जनाजा पढ़ के चलो, या कि यहाँ के मुसलमानों को लोग मार मार करके जबरदस्ती के दीन से इनको हटा देंगे और ये मुर्तद बन जाएंगे, लेकिन अल्लाह को करना कुछ और था। सहारनपुर के चबूतरे पर हजरत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, बड़े बड़े अकाबिर सर जोड़ के बैठे और उन्होंने ये फैसला कर लिया कि इस्लाम के नाम पर, कलमे के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर जो लोग हमें बुलाना चाहते हैं या यूं कहते हैं कि अपने मुल्क को छोड़ करके हम कहीं और जाकर के शिफ्ट हो जाएं, ये बज़ाहिर एक दावा है। उनकी दूर रस निगाहें आने वाले वक्त और हालात को खूब अच्छी तरह जान रही थी। अल्लाह ताला ने हमारे अकाबरीन को मौजूदा और आने वाले वक्त और पिछले तमाम सारे हालात से वाकिफ कर रखा था। इन बंदों ने बैठ करके वहाँ फैसला लिया कि हमें इस मुल्क को न छोड़ना है न यहाँ से जाना है। जिस निजामुद्दीन को आप जानते हैं, जिस निजामुद्दीन बंगले वाली मस्जिद को वहाँ हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के खानदान के अफराद बैठ गए। उन्होंने बैठ करके मिंबर पर हर एक जाने वाले को समझाया
ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क में रहना और इस मुल्क में जीना, इस मुल्क में चलना ये हमारा दस्तूरी हक है। और इस मुल्क के अंदर इस्लाम पर अमल करना और इस मुल्क में अपने दीन पर अमल करना, ये इस मुल्क को हमको अल्लाह ताला ने अथॉरिटी दी है। मेरे अजीजों और बुजुर्गों, दोस्तों, तारीख ये बतलाती है जिस मुल्क के अंदर मुसलमान जीरो माइनस में चला गया था, जहां इस्लाम का नाम लेना एक दुश्वार समझा जाता था, जहां अहले इस्लाम के चंद लोगों का नाम लिया जाता था, आज उस मुल्क ने पूरी दुनिया की क़यादत की है। चाहे वो इल्म का मैदान हो, चाहे वो तबलीग का मैदान हो, चाहे वो मदारिस का निज़ाम हो, चाहे जिस लाइन पे आ जाइए उस लाइन पर मुसलमान खड़े हुए, उन्होंने अपने वजूद को समझाया और बताया। लेकिन उससे बढ़कर के मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आप इस बात पर फख्र न करिएगा, बल्कि इस बात पर भी अफसोस करिएगा जिस मुल्क के मुसलमानों का किरदार ये है, जिनकी शराफत और जिनके ईमानी तकाज़ों पर दूसरे मुल्क के मुसलमान फख्र किया करते थे, जिनकी शराफत और जिनके ईमानी गैरत पर दूसरे मुल्क के मुसलमान जोश में आया करते थे, उनके अंदर होश के नाखून पैदा हुआ करते थे। आज उस मुल्क के मुसलमानों के हालात देखने के बाद वो मुसलमान जो दूर बैठे हुए हमारी हालात को मुजाहिरे, हमारी हालात को देख रहे हैं, अपने निगाहों में हमारा नक्शा देख रहे हैं, तो हमारा अजीब व गरीब हाल है। ना हम मेरे भाई हैसियत के मुसलमान के नजर आते हैं, ना हमारा रिश्ता मुसलमानों से नजर आता है, ना इस्लाम से हमारा रिश्ता नजर आता है। हमारे घरों का ये आलम है कि हम हर एक अमल के मुनकिर हो चुके हैं। हमारा कोई अमल मैदान में ऐसा नहीं है जिसको हम सराहतन करते हो। अगर मेरे भाई मैं कहूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की, तो दाढ़ी हमें पसंद नहीं है, नबी का चेहरा हमें पसंद नहीं है, नबी की दस्तार हमें पसंद नहीं है, नबी की मिसवाक हमें पसंद नहीं है, नबी का मुसल्ला हमें पसंद नहीं है, नबी की अजानें हमें पसंद नहीं है, नबी की अजानें देने वाले मुसल्ली और नदान देने वाले मुक्तदी हमें पसंद नहीं है, नबी के नमाजी हमें पसंद नहीं है, नबी का अखलाक हमें पसंद नहीं है, नबी का किरदार हमें पसंद नहीं है। जिस मुसलमान को पूरी दुनिया के लिए आइडियल और नमूना बनना चाहिए था, आज वो मुसलमान मेरे पैगंबर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह के किस जगह पर और किस मैदान पर ये बताए कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुवाफकत करते हैं। हमारा हर अमल तो नबी की मुखालफत में। हमारे शादी का मौका हो, खुशी का मौका हो तो हम नबी की मुखालफत करेंगे। हाँ, गमी का मौका हो तो नबी की मुखालफत करेंगे। अल्लाह के नबी ने कहा जनाजा रोको नहीं, जल्दी करो, तदफीन जल्दी करो, कफन जल्दी करो। नहीं, भैया नहीं आए, अब्बा नहीं आए, बेटा नहीं आया, बैठे हुए हैं 2 दिन तक, 1.5 दिन तक और 3 दिन तक जनाजा रोके बैठे हुए हैं। कहाँ नबी की मुवाफकत हो रही है, कहाँ नबी के दीन की बात हो रही है। बात आती है शादी की तो कौन सी रस्म है जो रस्म गैरों के घरों के अंदर ना आती हो और हम मुसलमान उसको ना करना। बारात हम में है, सहरे हम में है, रिश्ते ताल्लुकात वो तमाम रस्में जो गैरों के यहाँ हैं वो हम में है। कौन सा ऐसा अमल है जो बताओ जिसका रिश्ता जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से मिलता। फिर 2 चीजें हैं, ईद की नमाज होगी तो ईदगाह पहुंच जाएंगे, बकरा ईद की नमाज होगी तो उसके बाद कुर्बानी का इंतजाम भी कर लेंगे। मौका पड़ेगा तो मौलवियों से बकरा ईद के मसले भी मालूम कर लेंगे कि भाई मौलवी साहब मुझे बताओ तो इस बकरे के खाल के अंदर ये बतौरी है, कुर्बानी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी।
कभी कोई पूछता है जी इसके कान थोड़े छोटे हैं, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? मसाइल मालूम करना है, बकरीद के मसाइल मालूम करना है, गोश्त खाने का नज्म है, कैसे मालूम करें? हर कोई फोन पर मालूम करता है। कोई ये मालूम करना चाहता है मेरे पैगंबर हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने निकाह किस तरह किया था, मेरे पैगंबर की बेटियां थी उनका निकाह किस तरह हुआ, मेरे पैगंबर के साथी थे उनका निकाह किस तरह हुआ, मेरे पैगंबर के जानिसार थे उनका निकाह किस तरह हुआ। और जनाब गांव वालों में कोई एक आदमी महल्ले का अगर भूले से छूट गया, अगर शहर में कोई रिश्तेदारी में कोई कराबतदारी में अगर एक आदमी छूट जाता है तो हम तो तूफान उठा लेते हैं जी, ये इतना बेगैरत है, हमारे यहाँ खाता रहा और बिटिया की शादी हुई, भैया की शादी हुई, खानदान में शादियां होती रही, ये खाता रहा और आज जब इसका मौका आया हमें भूल गया। और हम कितने लानतें करते हैं, कितनी बातें करते हैं। रसूलुल्लाह के सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, हाथ पीले नजर आए। नबी ने पूछा शादी कर ली? अल्लाह के नबी शादी कर ली। अच्छा कुंवारी की कि गैर कुंवारी की? नहीं कुंवारी नहीं है, गैर कुंवारी है। अल्लाह के नबी कहते हैं कुंवारी करना चाहिए था। फिर अल्लाह के नबी ने एक जुमला भी नहीं कहा सहाबी रसूल से, तुमने मुझे शादी में बुलाया क्यों नहीं? चलो निकाह ही पढ़ा देते, बुला लिया होता निकाह पढ़ा देते, नहीं निकाह के लिए भी नहीं बुलाया, वलीमे में बुला लेते, नहीं वलीमे में भी नहीं बुलाया। मुसलमानों, जिस कौम के किरदार, जिस कौम के हालात ऐसे होने चाहिए थे कि आपके किरदार और आपके हालात को देख करके गैरों में सबक होता और वो कहते ये दीन है, ये इस्लाम है, ये पैगंबर हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के मानने वाले लोग हैं। इनके निकाह बड़े सादे हैं, इनके हालात बड़े अच्छे हैं, ये बड़े अच्छे आला किरदार वाले हैं, ये इखलाक वाले हैं। मुसलमानों याद रखना, मेरे बयान से, मेरी किताबों से, मेरी तहरीरों से, मेरे रोज के कॉन्फ्रेंस करने से या मेरे किसी भी लिटरेचर से लोगों में दावते दीन नहीं फैल सकती, इस्लाम नहीं फैल सकता। जिस दिन मुसलमानों तुम खड़े हो जाओ और अपने नबी का किरदार पेश करो, नबी का इखलाक पेश करो, गली गली कूचे में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के मोहब्बत के हर परवाने, हर तराने उठा के रख दो। देखो दुनिया तुम्हारे सामने आएगी जो जहेज की वजह से भीख मांगते हैं, जो जहेज की वजह से उनकी कौमें पस्त हैं, जिनमें बच्चियों का तसव्वुर इंतहाई गलत होता चला जा रहा है। जहेज की वजह से अपनी बच्चियों की शादियां नहीं कर पाते। डिमांड होती है जिनके कौमों में। हमारे मुल्क में एक बड़ा तबका है गैर मुस्लिमों का, जिनके यहाँ ये रस्म और रिवाज इंतहाई उरूज पर है। वो चाहते हैं कोई राह निकले, कोई रास्ता निकले, जिस रास्ते पर जाकर के अपनी बच्चियों की इज्जत को और उसकी आबरू की हिफाजत कर सकें, उनके अच्छे रिश्ते कर सकें। लेकिन मेरे भाई, दुनिया के अंदर एक इस्लाम मजहब था जिसने ये तरीका सिखाया था। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक वाक़िया बयान करता हूँ। हजरत सलमान फारसी ने कहा मुझे निकाह करना है, और साथ में एक सहाबी को लेकर के गए और कहा कि फुला इंसान के घर में जाओ, मेरा निकाह का पैगाम फुला लड़की से कहो, उसके बाप से कहो फुला लड़की के बारे में सलमान निकाह चाहता है, पैगाम आया हुआ है। हजरत सलमान फारसी अपने कासिद को भेजते हैं, घर का दरवाजा खटखटाया, खटखटाने के बाद वो अंदर को गए, घर वाले आए, क्या बात है? कहा सलमान फारसी का पैगाम है कि हम आपकी बच्ची के साथ निकाह करना चाहते हैं। घर वाले कहते हैं सलमान फारसी तो से निकाह तो नहीं करेंगे, लेकिन ये तो बताओ तुम निकाह करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? वो कहते हैं कि मैं तो कासिद बनकर के आया था, मेरा क्या हक बनता है? मैं जाकर के हजरत सलमान फारसी से क्या जवाब दूंगा? मेरे अजीजों, हजरत सलमान फारसी का ये पैगाम दे करके जो कासिद सहाबी जाता है, जो नबी
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शागिर्द, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी हजरत सलमान का पैगाम लेकर के पहुंचता है। घर वाले इकट्ठा होते हैं और कहते हैं सलमान की बात न करो, तुम्हें अगर शादी करना है, तुम्हें अगर निकाह करना है तो आओ, तुम लब्बैक कहो, हम तैयार हैं। मेरे अजीजों, सारे घर वाले इकट्ठा हो गए और वो कासिद जो हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु का निकाह का पैगाम लेकर के आया था, उसी वक्त घर के अंदर निकाह हो गया। घर से बाहर निकल के आया, हजरत सलमान फारसी ने कहा, हुजूर क्या हुआ? सर झुकाए हुए आ रहे हैं, सर झुका के आ रहे हैं। हजरत सलमान फारसी पूछते हैं क्या हुआ, कुछ तो बताओ। कहते हैं कि हजरत सलमान फारसी, मुझे शर्म आती है, कैसे बताऊं आपसे। घर के अंदर दाखिल हुआ तो हाथ पकड़ के बैठ गए और कहने लगे अगर तुझे निकाह करना है तो तू कर। मैं मजबूर हो गया, मैंने बिस्मिल्लाह कर दी, मेरा निकाह हो गया। सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु पैगाम निकाह पहुंचाने वाले और जो निकाह का पैगाम ले जाने वाला, उसी से निकाह हो। ये है सहाबा की शादियां, ये है सहाबा के निकाह। हमारा अमल क्या है? क्या है हमारा अमल? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत का नाम लेकर के दुनिया की कौन सी रस्म और दुनिया की कौन सी खुराफात है जो हमारे माशरे में नहीं। अगर कोई ईमानदार है तो क्या कहना, प्रधान जी हैं तो उससे बढ़ करके 3-4 गांव के जब तक के मेहमान ना आ जाएं, 3-4 दिन तक खाना ना चले और जब तक के पूरे इलाके में ये बात मशहूर ना हो जाए कि प्रधान जी ने इतना बड़ा इंतजाम किया और कोई नहीं जानता है कि प्रधान जी, बुरा ना मानिएगा जितने प्रधान जी लोग हों, मैं नहीं कहता, किसी के ऊपर फतवा नहीं जड़ता, लेकिन मैं आप सबसे सवाल करता हूँ, कभी किसी के वलीमे में, किसी की शादी में, किसी के निकाह में गए, तुमने इंतजाम देखा? कभी उसके पिछले ग्राउंड पे देखा है ये हलाल खाता है, हराम खाता है, इसकी कमाई का धंधा और इसकी कमाई का जरिया क्या है, ये कैसे खाता है, कैसे लाता है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। वहाँ तो हमारी इज्जत होगी जब हम जाएंगे। याद रखिए मेरे अजीजों, जब हमारे अंदर इस तरह की बीमारियां फैल जाएं तो हालात तो तबाही की तरफ जाएंगे। हजरत हमारे अकाबिर बुजुर्गों में हजरत मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांधवी रहमतुल्लाह अलैह, क्या अल्लाह का बंदा था। लोग चेक किया करते थे, हजरत की दावत करो, हजरत को खिलाओ, अगर ये खाना खा कर के हजम कर ले, कह न करें तो समझ लो हलाल, तो समझ लो हलाल, अगर ये कह कर दें तो समझ लो हराम। ये हमारे अकाबिर थे। मौलाना मुजफ्फर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा, एक मर्तबा दिल्ली का सफर करना शुरू किया। रास्ते में एक जगह कयाम किया। एक जगह जब कयाम किया तो वो देहाती आदमी था, मजदूर आदमी था। उसने हजरत से आकर के कहा कि आप मुसाफिर हैं? कहा हाँ मैं मुसाफिर। कहा अच्छा ठीक है, खाने पीने का नत मैं करता हूँ। वो बेचारा मजदूरी गया और मजदूरी करके लाया तो 3 रोटियों का हिसाब किताब बना। 3 रोटियों का हिसाब किताब बना। घर गया, बीवी से कहा मस्जिद में एक मेहमान है, इसलिए ये खाना पकाओ, ये रोटी तैयार करो, उस मेहमान के लिए लेके जाना है। कि लेके कितनी जाना है? कहा कि एक मेरी और एक उस मेहमान की, 2। बीवी ने कहा अगर तेरी गई तो तेरी भी जाना, मेरी भी जाना चाहिए। उसने अपनी भी रोटी दे दी, तीनों रोटी आ गई।
तीनों रोटी खाई। खाने के बाद हजरत कहते हैं 3 रोटी खाकर के मैं सो गया। 3 बार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में बशारत हुई, आपकी ज़ियारत हुई। मौलाना कहने लगे इससे बेहतर जगह कौन सी है, इससे अच्छा मकाम और इससे अच्छी जगह कौन सी है। ये जगह छोड़ के नहीं जाता, अब यही मेहमान नवाजी करता हो। ये जितनी बार रोटी लाएगा उतनी बार जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ियारत होती। दूसरे दिन गया मजदूरी करने, फिर देखा मुसाफिर मौजूद है। इस दिन इत्तेफाक से 2 रोटी लेकर के आया, एक अपनी बीवी की। बच्चा साथ में था। एक दिन वो फाका कर चुका था, अब उसकी हालत बदल रही थी। तो बाप ने कहा इसकी जो रोटी है इसके हवाले कर दो, हम 2 लोग हैं, हम अपनी दोनों रोटी दे देते। गए हजरत की खिदमत में पेश किया, हजरत ने फिर इस्तेमाल किया। जब सोए तो फिर 2 मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत। तीसरी दिन जब मजदूरी करने गया तो इत्तेफाक से हालत ये हुई, मजदूरी करके वापस आया तो वहाँ बीवी और बच्चे दोनों का हाल गड़बड़ था। तो बच्चे का भी रोटी उसको हवाले कर दिया, बीवी का भी हवाले कर दिया। एक रोटी बची और वो मेहमान की खिदमत में अर्ज किया और कहा मौलाना बहुत वक्त हो चुका, आप अल्लाह के वास्ते यहाँ से चले जाइए, हमारे यहाँ हालात बदल रहे हैं। कहने लगा मौलाना आपको पता नहीं है, पहले वाले दिन अपने बच्चे की रोटी, अपनी बीवी की रोटी, अपने आप की रोटी, तीनों रोटी हम तीनों फाके पे रहे, पूरी रात वही गुजार दी, एक लुकमा तक नहीं खाया और आपकी खिदमत में ला करके रखा। दूसरा दिन हुआ तो मेरे बच्चे की हालत बदल गई, इसलिए 2 रोटी लाया। तीसरा दिन हुआ बीवी की हालत बदली, बच्चे की भी हालत बची 1 रोटी थी, इसलिए उसे लेकर के आया हूँ। अब इसके बाद अब आप यहाँ तशरीफ न रखिए वरना कल को मेरी हालत बिगड़ जाएगी, इसलिए आप सफर कर लीजिए। हजरत कहने लगे मैं तो ये समझता था कि इस जगह की करामत होगी कि जहाँ मैं लेटा हूँ आराम कर रहा हूँ, इस वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो रही है। मसला ये नहीं है, ये मस्जिद इसकी जगह नहीं, ये मकान इस जगह नहीं, ये यहाँ पर रहना ये मसले का हल नहीं है। मसला ये है कि वो पाकीज़ा रोजी रोटी जो अल्लाह ताला ने उस मजदूर के हाथों से दी है, उसमें अल्लाह ताला ने इतनी बरकत दी है कि उस बरकत की वजह से मुझे रसूलुल्लाह की ज़ियारत। तो कम से कम वलीमे में जाकर के किसी का पीछे बैकग्राउंड देख लिया करो ना, नहीं जरूरत है उसकी। जब हलाल हराम में कोई तमीज नहीं, हालात बिगड़ गए, हालात इंतहाई तबाह कुल मरहले पे आ गए। मेरे अजीजों जब हमने अपने शादी खाने के हालात इंतहाई अबतर कर दिए तो मेरे अजीजों मैं असल 2 चीजें बतलाना चाहता हूँ। एक तो मसला है अपने समाज में शादियों के निज़ाम को तब्दील कर लो, जितनी जल्दी हो सके आप अपनी शादियों को आसान करिए, मस्जिदों में करिए, वरना वो दिन दूर नहीं है। तुम ये कहते हो फुला बिरादरी की बेटी भाग गई गैर मुस्लिम के साथ और तुम ये कहते हो ये इस बिरादरी के लोग हैं, ये नीच होते हैं, ये कमीने होते हैं, ये जलील होते हैं। खुदारा अपनी जबान पर काबू करो। वो किसी बिरादरी का मसला नहीं है। कम से कम एक मर्तबा सोचा होता ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत की बेटी गई। तुम बिरादरी की बात करते हो, तुम कहते हो बिरादरी की बेटी, हमसे कोई लेना देना नहीं है। आग लग चुकी है गली गली कूचे में, हमारे रस्म और रिवाज में हाथ बंधे हुए हैं। हमने शादियों को महंगा कर दिया, हमने शादियों को उस दर्जे तक पहुंच दिया कि एक गरीब इंसान 1000 बार सुबह से लेकर के शाम तक सोचता है, मजबूर होता है और तन्हाई में बैठ करके रोता है, काश मुझे ये नेमत न मिलती लड़की की शक्ल में, ये तबाह हो जाती। बल्कि मेरे सामने तो ऐसे भी वाकयात हैं, लोगों ने अपनी बेटियां ही पेश कर दी, ये चली जाए ताकि ये बोझ हमसे हट जाए।
ये किरदार, ये माहौल जो हमारे सामने आ रहा है, ये हमारे खुद के अमल बनाए हुए हैं, अपने खुद के करतूत हैं। खुदारा अपने निगाहों को आसान कर लो। जिस तरीके से 2 रकात नमाज पढ़ने में तुम्हारा टाइम लगता है, वजू करने में टाइम लगता है, जिस दिन इस निकाह को इस निजाम पर लाओगे, मुर्तद होने से हमारी बच्चियां बच जाएंगी, वरना आप बचा नहीं सकते। ये वो भूख है, याद रखना। अगर किसी को भूख लगती है तो अगर हलाल रोजी नहीं मिलती तो हराम की तरफ लुपकता है, भागता है। पेट भरना है, कैसे भी भरना है, हलाल आए तो भी, हराम आए तो भी। ये भूख है जो एक खास उम्र तक लगती है, चाहे वो बच्चा हो चाहे बच्ची हो। अगर उस वक्त तक तुमने उसे हलाल भूख का इंतजाम नहीं किया तो याद रखिए वो हराम की तरफ जाए, नहीं बचा सकते तुम। आज हमारे सामने बातें उठ रही हैं, टीवी चैनल से लेकर के मीडिया तक बातों को उछाल रहा है और मुसलमानों के जज्बात को मजरूह कर रहा है। और हर दिन एक रिपोर्ट तैयार हो रही है कि गैर मुस्लिम बच्चियां, गैर मुस्लिम भाइयों और उनके साथ में हमारे मुस्लिम बच्चियां कितनी तादाद में जा रही हैं। हम होश का नाखून नहीं लेते, जर्रा बराबर भी गौर नहीं करते। पहले नंबर पर अपने निकाह के सिस्टम को बदलो। दूसरे नंबर पर अगर तुम्हें तालीम प्यारी है, अपने बच्चों को तालीम दिलाना है, अपनी बच्चियों को तालीम दिलाना है। ये भट्ठे लगा लेंगे, मैरिज हॉल बनवा लेंगे, ये 2-2, 3-3 लाख के टेंट बुक करके अपने बच्चों के अकीके कर लेंगे, लेकिन एक लड़कियों का अपना तालीमी इदारा नहीं बना सकते। कहाँ गए मुसलमान? तुम तहजीब में, तालीम में, सकाफत में, किस मैदान में तुम शहसवार नहीं थे? इसी हिंदुस्तान में तुमने अपनी तारीख छोड़ी है, तुमने अपनी तारीख रकम की है, तुमने पूरी दुनिया, पूरी कौम के लिए अपने आप को नमूना बनाया है। तुम पीछे रह गए और तुम्हारी बच्चियां गैरों के हाथ में चली गई। तुम अपने शौक पूरे करते रहे, अपने बच्चियों के शौक पूरे करते रहे, अपने बच्चों के शौक पूरा करते रहे। अगर बच्चा डॉक्टर हो गया तो उसकी बोली लगा दी, अगर इंजीनियर हो गया उसकी बोली लगा दी, अगर वो टीचर हो गया, खुदा ना खास्ता सरकारी टीचर हो गया तो उसकी बोली लगा दी। तुम तो बोलियां लगाते रहे और तुम्हारी उम्मत की बच्चियां गैरों के हाथ में जाती रही। शर्म करो, ईमान कितनी कीमती चीज है, इसका अंदाजा आपको नहीं। लाखों अरबों रुपए किसी के ईमान को बचाने पर अगर खर्च हो जाएं तो मेरी दानिश और इल्म के मुताबिक वो रुपए कुछ भी हैसियत नहीं रखते। मुसलमानों, अपने आप को संभालो, सुधारो, अपने आप को संभालो, हलाल रिज़्क़ का इंतजाम करो, अपनी बच्चियों का इंतजाम करो, उनके निकाह की फिक्र करो। अगर नहीं करोगे तो एक दिन वो वक्त आएगा कि तुम भी जलील और रुसवा होगे। मेरठ के अंदर आखिरी वाकया बयान करता हूं, मेरा वक्त पूरा हो रहा है। मेरठ में अदालत में एक बाशरा बुजुर्ग आदमी खड़े हुए हैं, उनकी नौजवान बच्ची है और वो जज के सामने खड़ी होकर के फैसला देती है। मेरी निजी लाइफ है, मैं जैसा चाहूं उस तरह अपनी लाइफ की यूज कर सकती हूँ, इस्तेमाल कर सकती हूँ, इसमें किसी को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। अब्बा कहते हैं बेटा तुम मुसलमान हो, गैर मुस्लिम के साथ तुम्हारे रिश्ते नहीं बन सकते, इस्लाम इजाजत नहीं देता। अब्बा की ये बात सुनकर के बेटी भरी अदालत में और जज के सामने क्या कहती है? मुसलमानों को वक्त आने से पहले अपने आप को संभाल लो। उस बाप पर क्या गुजरी होगी जब बेटी ने ये कहा, अब्बा जिस दीन का हवाला, जिस इस्लाम का हवाला तुम आज इस अदालत में ले रहे हो, खुदा के वास्ते कल 25 साल पहले तुम इस दीन को सिखा दिया होता, इस इस्लाम को सिखा दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आई। बेशक। इसलिए मेरे भाई अपनी नस्लों के अंदर दीन और इस्लाम की बुनियादों को भर दीजिए और उन्हें मजबूत कर दीजिए और उनका वक्त होते ही फौरन निकाह का इंतजाम करिए। ऊंच नीच और किसी तरह की बात पे मत
हिम्मत चाहिए। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किए, सहाबा ने किए, हमारे बुजुर्गों ने किए। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा है, हजरत मौलाना अपने मामू के घर में रहते थे और हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद ने उनके मामू से कहा था ये बच्चा आपके हवाले है और जब इसकी उम्र हो जाए तो निकाह का इंतजाम कर देना। एक दिन भाई मौलवियों के यहाँ जो मुल्लानी होती हैं वो मामूली नहीं होती। हजरत एक दिन गए, उनके मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के मामू दस्तरखान पर बैठे और बैठने के बाद बीवी बोली आपको क्या फिक्र है, घर से बाहर चले जाते हैं, बच्ची उम्र हो गई निकाह का और निकाह का आप इंतजाम नहीं करते। मेरे भाई हजरत ने उस वक्त यानी मौलाना कासिम नानोतवी के मामू ने उसी वक्त वो लुकमा छोड़ दिया और उठ के गए और मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में गए और कहा भांजे भतीजे कि तेरे बाप ने मुझ पर सपुर्द कर रखा था कि बच्चा जब लायक हो जाए तो इसका निकाह कर देना, ये निकाह की जिम्मेदारी मेरे सर पर है, अगर तू चाह तो तेरे निकाह का इंतजाम कर दूं। कहने लगे कि ये आप पूछ क्या रहे हैं, जब आपको मेरे बाप ने हक दिया है तो जैसे चाहे वैसे निकाह करें। तो कहा कि तेरी मेरी बेटी है और तेरी बहन रिश्ते में लगती है, अगर तू तैयार हो जाए तो तेरे निकाह का इंतजाम करता हूँ। हजरत ने कहा जैसा जी चाहे वैसा करो। घर गए और कहा कि निकाह का रिश्ता जो तुमने कहा था वो फिट हो गया है और फिर एक निवाला उठाया और खाने लगे और बीवी ने कहा कि कहाँ फिट हुआ, कहा फिट कहाँ होगा, कासिम नानोतवी है ना, इसी के साथ में निकाह होगा। और मेरे अजीजों मौलाना कासिम नानोतवी को बुलाया और अपने घर में दाखिल किया और निकाह का इंतजाम किया, वहीं पे निकाह हो गया। ये निकाह होता है, ये निकाह होता है। इसलिए मेरे भाई मैं दो चीजें आपको दे जा रहा हूँ। एक चीज तो ये अपनी बच्चियों और बच्चों के अंदर दीन दाखिल करो। जब तक वो दीन के आला मायार और दीन के अहम अहम बातें जब तक उनके दिलो दिमाग और उनके अकीदे में न घुस जाएं, उस वक्त तक उन्हें कहीं न भेजिए। और जब वो दीन के एतबार से पुख्ता हो जाएं, फिर आप अपने स्कूल अपने इदारे कायम करो, वहाँ अपनी बच्चियों के तालीम का नज़म करो। नंबर 2 पर बच्चियों और बच्चों के निकाह में जल्दी करो। ये दो चीजें कर लोगे इंशाअल्लाह हमारा मुआशरा इर्तिदाद से बच जाएगा। दीन दुनिया की भलाई गर तुझे मंजूर है, उसका दामन थाम ले जिसका मोहम्मद नाम है। अल्लाह मुझे भी आप सबको